नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में मतदान चल रहा है, लेकिन इनसे पहले पश्चिम बंगाल में 8 जून के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसा की खबरें सामने आई है। ताजा घटना मुर्शिदाबाद जिले के उत्तर 24 परगना के कदमगाछी का है, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अब्दुल्ला अली के रूप में हुई है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक और व्यक्ति की हत्या की खबर अब सामने आई है। आपको बता दें कि कूच बिहार के सिताई में बारावटी प्राइमरी स्कूल में एक मतदान केंद्र में भारी तोड़फोड़ की गई और मतपत्रों में आग लगा दी गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उसके 3 पार्टी कार्यकर्ताओं की रेजीनगर, तूफानगंज और खारग्राम में हत्या कर दी गई है और डोमकोल में 2 लोग गोली लगने से उनके कार्यकर्ता घायल हुए। चुनाव के दौरान की यह बात है। टीएमसी ने यह ट्वीट भी किया और चौंकाने वाली और दुखद घटना बताई। मतदाता समुदाय को स्तब्ध कर देती है। रेजीनगर, तूफानगंज और खारग्राम में हमारी पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और डोमकोल में 2 लोग गोली लगने से घायल है। यह कहना है टीएमसी का। पश्चिम बंगाल में भाजपा, पश्चिम बंगाल सीपीआईएम और पश्चिम बंगाल कांग्रेस केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रहे हैं। तो जब केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कहां है? यह चुनाव शुरू होने से पहले ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भारी विफलता का संकेत देता है। यह ट्वीट किया है तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने। आपको बता दें, खारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में 52 वर्षीय टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिनकी पहचान सतेसुद्दीन शेख के रूप में हुई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अलग अलग जगह से हत्या की खबरें अब आ रही है, हिंसा की खबरें आ रही है। तो दूसरी ओर राज्यपाल सीबी आनंद बोस सड़कों पर उतरे। बंगाल के ग्रामीण लोगों से पंचायत चुनाव में बिना चूके अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करते हुए शनिवार को कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस मतदान शुरू होने के बाद से ही सड़कों पर उतर आए। वह जिलों के कई इलाकों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। उनका पहला पड़ाव उत्तर 24 परगना में था। राज्यपाल ने शनिवार के पंचायत चुनावों को, मतलब आज के चुनाव को, मतपत्रों और गोलियों के बीच की लड़ाई का बताया और कहा कि वह पूरे राज्य में स्थिति की निगरानी करेंगे और सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे। आपको बता दें, मतदान आज जारी है, लेकिन हिंसा की काफी सारी खबरें आई है। कई मतदान मथकों में भारी तोड़फोड़ की गई है, कई लोगों की हत्या कर दी गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, फिर भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही है। हम आपको बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की 73,887 सीटों पर चुनाव के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 2,06,000 उम्मीदवार मैदान में है। यह चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्व रखता है, क्योंकि यह उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खासतौर पर अपनी संज्ञानात्मक ताकत और कमजोरियों का आकलन करने का एक अवसर के रूप में काम करेगा। सभी पार्टियां इस चुनाव को महत्व इसलिए दे रही है कि 2024 से पहले चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीआईएम हो, उनको पता चले कि उनकी मजबूती कितनी है और वो कमजोर कितनी है। इसके अलावा टीएमसी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 2 साल बाद राज्य के मोटे तौर पर रेखांकित करेगा। मतलब टीएमसी जो सत्ता में आई उसके 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो सारी विपक्षी पार्टियां ये मान रही है कि सरकार के सामने गुस्सा है वो उनके फेवर में आएगा। लेकिन इस बीच में ये सबसे बड़ी खबर है कि मतदान के दौरान लगातार हिंसा जारी है। पश्चिम बंगाल के अंदरूनी गांवों पर कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जा रही है, मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ हो रही है। सरकार ने कहा है कि जो भी दोषित होगा उनके सामने सख्ताई से निपटा जाएगा। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग।